नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि घोस्ट राइडर को पता चलता है कि स्पिरिट ऑफ वायलेंस आने वाला है, लेकिन तभी वो विच घोस्ट राइडर के कान में कुछ कह देती है जिसके कारण वो फिर से जॉनी ब्लेस बन जाता है। तो अब आगे। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डैनी किच को देखते हैं जो पानी में से फ्रिस्बी निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी बाबरा नाम की लड़की उस फ्रिस्बी को निकालने से मना करती है, लेकिन फिर भी डैनी उस फ्रिस्बी को निकालने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पानी में पहले से ही क्रोकोडाइल था जो अगले पल डैनी पर हमला करता है। लेकिन समय रहते ही बाबरा डैनी को बचा लेती है और फिर नुकीली चीज उस क्रोकोडाइल में घुसा देती है जिसके कारण वो क्रोकोडाइल वहां से भाग जाती है। ये देखकर डैनी और बाबरा वहीं से भाग जाते हैं। और वहां से दूर आने के बाद बाबरा डैनी से कहती है, तुम पागल हो गए थे क्या? जिस पर डैनी कहता है, मैं डर गया था। जिस पर बाबरा कहती है, तुम मेरे भाई हो और मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डैनी को देखते हैं जो बाबरा की ग्रेव के सामने खड़ा था और देखता है कि उस ग्रेव पर आग लगी हुई थी। तभी डैनी सारा नाम की केयरटेकर से कहता है, अच्छा हुआ तुमने यहाँ ध्यान दिया। जिस पर सारा कहती है, ये फायर कोई खास है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए है। यह सुनते ही डैनी अपना हाथ उस फायर में डालता है और कहता है, ये वार्निंग है और वो ये है कि आफ्टर लाइफ में भी मेरी बहन सुरक्षित नहीं है। ये जिस किसी ने किया है उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तभी सारा डैनी से कहती है कि ऐसे कई सारे ग्रेव्स हैं जिन पर आग लगी है, जैसे कि रॉक्सेन सिम्पसन और लिंडा वेंडिलो। ये सुनते ही डैनी कहता है, मेरी बहन, माइकल की बहन और जॉनी की वाइफ तीनों संदेश दे रहे हैं कि कुछ तो आ रहा है, वो भी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के लिए, और वो जानता है कि हम पर हमला कैसे करें। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जिस पर सारा कहती है, मैं इसके बारे में जानती नहीं हूँ, पर ये जो कोई भी है उसने जॉनी को पहले ही इरिटेट कर दिया है। ये सुनते ही डैनी सारा से पूछता है, क्या तुम जानती हो जॉनी कहाँ पे है? ये कहते हम जॉनी को देखते हैं जो नेवाडा में रोलेट से लड़ाई कर रहा था। तभी घोस्ट राइडर रोलेट से कहता है, तुम्हें बाहर आना नहीं चाहिए था। जिस पर रोलेट कहता है, तुमने मेरे काम में टांग डाला है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर रोलेट को अपने साथ कहीं पर ले आता है और फिर रोलेट पर हमला कर देता है। लेकिन उल्टा रोलेट ही घोस्ट राइडर पर हमला कर देता है और कहता है, दर्द हुआ ना? इसका मतलब मैं तरक्की कर रहा हूँ। यह कहते हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो कमजोर पड़ गया था। तभी रोलेट कहता है, अब मेरे फ्लेम्स वायरस की तरह काम करते हैं, ये स्लोली इन्फेक्ट करते हैं। तुम्हारी ये फ्लेम्स अब मेरे किसी काम के नहीं है। लेकिन तभी अचानक से रोलेट को चेन से बांधा जाता है और तब रोलेट देखता है कि ये बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनी किच का घोस्ट राइडर है। ये देखकर रोलेट हैरान रह जाता है। तभी जॉनी खड़ा होता है और कहता है, डैनी, ये रोलेट तब मरेगा जब इसकी फ्लेम्स खत्म होगी, और तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर डैनी कहता है, केयर टेकर ने कहा था कि कोई तो है जो हमारे फैमिली के ग्रेव्स को बर्बाद कर रहा है ताकि हम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को संदेश मिल सके। मुझे लगा रोलेट का इसमें हाथ होगा। जिस पर जॉनी डैनी से कहता है, मुझे नए स्पिरिट के बारे में पता चला जो सी विच ने कहा था, और उसके बाद इस रोलेट के बारे में पता चला, इसलिए यहाँ आ गया। ये कहते जॉनी अपनी चेन से रोलेट को बांध देता है और फिर दोनों अपनी बाइक पर बैठकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और उस चेन को खींच लेते हैं, जिसके कारण रोलेट दो हिस्सों में हो जाता है और दो हिस्सों में होते ही वो नष्ट हो जाता है। तभी डैनी जॉनी से कहता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ये वो नहीं है, तो फिर वो कौन है? जिस पर जॉनी कहता है, उसे स्पिरिट ऑफ वायलेंस कहते हैं और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पर अब तक कुछ हाथ नहीं आया है। मुझे लगता है कि ब्लड एंड के इवेंट ने स्पिरिट के लिए नया रास्ता खोल दिया है। जिस पर डैनी कहता है, हाँ ये हो सकता है। तभी जॉनी कहता है, ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस जो कोई भी है वो नहीं चाहता है कि हम उसके रास्ते में आए, ये हमें ढूंढ रहे हैं। तो सारा, तुम माइकल के स्पिरिट के बारे में जानती हो? तभी डैनी कहता है कि सारा के अनुसार माइकल अपने स्पिरिट से अलग हो गया है और अब वो कहाँ पे है ये कोई नहीं जानता है, पर उसका स्पिरिट सारा के पास आया था यह पूछने के लिए कि कोवल्स्की कहाँ पे है। लेकिन कोवल्स्की ने करप्शन स्टेल का इस्तेमाल करके पूरे मिलिट्री बेस को अपने कब्जे में लिया है।
सारा को लगता है कि ये वेंजेंस कोवल्स्की के जरिए इस स्पिरिट के फ्लेम्स को चोरी करना चाहता है। ये कहते हम माइकल के स्पिरिट को देखते हैं जो किसी मिलिट्री बेस में घुस गया था और देखता है कि वहां पर आर्मी पहले से ही थी। ये देखकर वह स्पिरिट सरेंडर हो जाता है। तभी वे मिलिट्री के लोग स्पिरिट को पकड़कर वेंजेंस के पास ले आते हैं जिसकी फ्लेम्स हरे रंग की थी। तभी वेंजेंस कहता है, मैं जानता था कि कभी ना कभी कोई घोस्ट राइडर मुझे ढूंढते हुए आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था वो तुम होगे। देखो, बुरा मत मानना, पर मैं जानता नहीं था कि तुम जीवित हो। तभी वो स्पिरिट कहता है, तुम्हें मिरर में देखना चाहिए कोवल्स्की, तुमने मेरा लुक चोरी किया है और हमारा पर्पस भी चोरी किया है। यह सुनते ही कोवल्स्की अपनी करप्शन स्टेयर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर स्पिरिट कहता है, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। ये कहते स्पिरिट में बदलाव होने लगता है और तब स्पिरिट कहता है, तुम्हारी करप्शन स्टेयर ने धोखा दे दिया है कोवल्स्की, मैं अनथ्रेटन स्पिरिट से कम नहीं हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करप्ट कर सके। ये कहते वो स्पिरिट अपने असली रूप में आ जाता है। तभी वो स्पिरिट कहता है, मेरे होस्ट को मेरी आवश्यकता है, पर ऐसे में मैं कमजोर हूँ और इसलिए मैं यहाँ तुमसे मेरी फिल्म्स लेने आया हूँ। ये सुनते ही वेंजेंस अपनी चेंस घुमाता है और अपनी आर्मी से कहता है, फायर करो, जो अगले पल स्पिरिट पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उससे स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ था। तभी वेंजेंस कहता है, मैं जानता था इन सब से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। ये कहते ही वेंजेंस एक खास तरह की गन निकालता है और स्पिरिट पर फायर कर देता है, जिसके कारण स्पिरिट पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। तभी वेंजेंस स्पिरिट से कहता है, ये कोई मामूली शॉटगन नहीं है, बल्कि ये हेल की बनी हुई है और ये तो तुम्हारे होस्ट माइकल ने मुझे दी थी, पर मुझे अफसोस है कि मुझे इसके राउंड तुम पर वेस्ट करने पड़े। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, आज तुम अपने होस्ट के बने हुए वेपन से खत्म होने वाले हो। यह सुनते स्पिरिट वेंजेंस से कहता है, तुम तो तुम्हारे होस्ट कोवल्स्की से भी बड़े स्टूपिड हो। तुम भूल गए जब हमें वेंजेंस की आवश्यकता होती है तब हम और स्ट्रांग होते हैं। यह कहते स्पिरिट वेंजेंस का हाथ पकड़ लेता है और फिर वेंजेंस को जोरदार पंच मार के कहता है, तुमने मेरा नाम छीनकर बहुत बड़ी गलती की और आज तुम देखोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। यह कहते स्पिरिट वेंजेंस को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है और फिर वेंजेंस को मारने वाला ही था कि तभी वेंजेंस कहता है, माइकल मेरी बात सुनो। यह सुनते स्पिरिट रुक जाता है और कहता है, तुम माइकल से कैसे बात कर सकते हो? जिस पर वेंजेंस कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।